रेलवे की पुरानी एग्जामों में पूछे गए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण सवाल जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो चलते हैं विस्तार से। पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा है? तो पेयजल के शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम है 2005 में लागू किया गया था और आरटीआई की अवहेलना करने पर अधिकारी को भी दंडित करने का प्रावधान है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये विक्टोरिया हॉल है, ये कोलकाता शहर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 के मध्य में कराई थी और महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है विक्टोरिया हॉल। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देसी रियासतों का जो विलय करने में महत्वपूर्ण योगदान था, इसी के कारण इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा रुपये रेपो किस वर्ष अपनाया गया? तो भारत सरकार द्वारा रुपये रेपो 2010 में अपनाया गया था। भारत में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के नाम दिए गए थे। BIOS की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, जो कि 4096.7 किलोमीटर की है, जो कि भारत की सबसे लंबी सीमा है। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ में है 106 किलोमीटर की। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, तो एक जो गतिशील वस्तु होती है अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, इसका आंसर गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन नहीं है? तो AR रहमान है, जिनको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी की जो 3 है जिनको भारत रत्न मिल चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो हाइड्रोजन है, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी है, इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की निवासी है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब होता है, तो जो विमान ऊपर उड़ता है तो केबिन के अंदर का दाब पूछा गया है, तो जो अंदर का दाब है बाहर की तुलना में अधिक होता है। और विमान यात्री को जो फाउंटेन पेन रहते हैं उसको स्याही हटाने को कहा जाता है, क्योंकि कम दाब से जो स्याही है वो बाहर निकल जाएगी। और दाब एक अतिश राशि है। वायुमंडलीय दाब है उसका ऐसा ही मात्रक बाहर होता है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कैंसर का कारण नहीं है पूछा गया है, तो ट्रांसमिशन है जो कि कैंसर का कारण नहीं है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया है, तो गोदावरी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है और गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर की है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर की है गंगा नदी। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था, तो जो ओलंपिक है उसमें बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहले भारतीय का नाम पूछा गया है, तो साइना नेहवाल थी, जिनको पहला पदक प्राप्त हुआ था 2012 में, जो पहला पदक था भारत के लिए बैडमिंटन में। और साइना नेहवाल बैडमिंटन की विश्व चैंपियन रह चुकी है। ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ओस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से संबंधित है, हड्डी से। ओस्टियोपोरोसिस रोग ब्रेस्ट में होता है और विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी का स्रोत है प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश से और मछली से भी प्राप्त होता है विटामिन डी। मछली के जो यकृत में तेल रहता है उससे, दूध से। और विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। IP एड्रेस का क्या अभिप्राय है? तो IP एड्रेस का अभिप्राय पूछा गया है, तो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है, इसका मतलब OTC दवा, क्रोसिन एक दवा है, तो ये OTC दवा है, वो एक किसके लिए है दवा? तो ये एक दर्दनाशक और ज्वरनाशक दवा है OTC दवा। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी
वाजपेयी का जन्मदिन था, उसी के कारण इसको 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। रुपये 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो रुपये 5 और 10 रुपये के सिक्के तावे निकल की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो किसका नाम भारत की जो करेंसी नोट है उन पर देखा जा सकता है, पूछा गया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, और भारतीय करेंसी नोटों पर इनका नाम देखा जा सकता है। ये आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का क्या कारण है? तो ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का कारण है कैपिलरी प्रक्रिया। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है, तो तांत्रिक योगिनी का मूल स्थान ओडिशा में माना जाता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसके बाद में है स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो स्वच्छ भारत मिशन भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शुरू करने की वकालत राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय का मानना था कि भारत का विकास पाश्चात्य संस्कृति से ही हो सकता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। यूएनओ का मुख्यालय स्थित है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, पूछा गया है। तो यंग इंडिया को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। और महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। BIOS का क्या कार्य है? तो BIOS का कार्य पूछा गया है, तो इसका कार्य है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? थार का रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है और यह भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। और थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। किस विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो इसमें है कॉड लीवर तेल या मछली के तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा है उस पर जो संविधान सभा है उसने 26 नवंबर 1949 को 299 में से 284 तत्कालीन जो उपस्थित सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर कर संविधान को अंतिम रूप दिया था। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका जो मवेशी रोग और निगरानी का पूर्वानुमान प्रणाली है इसका नाम है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। की उपस्थिति के कारण हमें बेगंध महसूस होती है, जिससे LPG सिलेंडर में लीकेज का पता चलता है। तो LPG सिलेंडर में जो लीकेज है उसका पता कौन सी गंध के कारण होता है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है, जिससे कि LPG सिलेंडर लीकेज होने का पता चलता है। और LPG सिलेंडर में सल्फर का यौगिक इथाइल मरकैप्टोन मिला रहता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। दबाव को नापा जाता है, तो दबाव को किससे नापा जाता है, पूछा गया है। बल एवं क्षेत्रफल से दबाव को नापा जाता है। यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच है तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाएगा, पूछा गया है। जो गुणवत्ता सूचकांक है तो किसके बीच होगा? तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाएगा। तो इसका आंसर है 151 से 200 के बीच है तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाएगा।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको IMPS बोला जाता है। माचिस की तीलियों में होता है, तो माचिस की तीलियों में क्या होता है पूछा गया है। तो माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का जो प्रयोग है माचिस की तीलियों में किया जाता है, और श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है लाल फास्फोरस से, और काला फास्फोरस कम क्रियाशील होता है। IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? IFSC की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसका आंसर हुआ बी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है पूछा गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के जो विधानसभा है उनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा का नहीं। शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, तो इनमें भिन्न कौन सा है पूछा गया है। तो इसमें भिन्न है 22 मई विश्व गोरैया दिवस, बाकी के 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को है विश्व जो पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। रुपये के लिए चिन्ह रे को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो इसके विजेता उदय कुमार थे। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है, जो कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। आँखों के रंग का मतलब आइरिस के रंग से है। आँख का कॉर्निया दान में दिया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र है, उसका प्रयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में किया जाता है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह का नाम पूछा गया है। तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह आर्यभट्ट है। शिमला समझौता 1972 पर किसने या किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो शिमला समझौता है, इस पर इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और लाहौर समझौता 1999 में हुआ था, लाहौर समझौता, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाहौर समझौता 1999 में हुआ था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, समझौता किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है, इसका मुख्यालय फ्रांस शहर में स्थित है। रूस सर्वप्रथम अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को LOC में कब परिवर्तित किया गया था? तो पूछा गया है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 का युद्ध हुआ था, युद्ध विराम, तो उसके बाद में नियंत्रण रेखा LOC के नाम से परिवर्तित किया गया है युद्ध विराम रेखा को। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द और क्षति का कारण होता है? तो 130 डेसिबल है, इससे ऊपर का शोर कान में दर्द और क्षति का कारण होता है। ध्वनि का जो मापन है वो है डेसिबल। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध कैंटन टावर चीन देश में स्थित है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु को। और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक वेरिसेला वायरस के कारण होता है। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। कैंसर रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, और श्रवणबेलगोला का संबंध जैन धर्म से है। खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता है, तो खगोलीय लीप वर्ष को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? तो PM का तात्पर्य है पार्टिकुलेटेड मैटर। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जो जल्लीकट्टू
सांडों का वश करने का खेल है वो तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। और स्पेन में सांड युद्ध जो स्पेन है उसमें सांड युद्ध राष्ट्रीय खेल है वहाँ का। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी पर हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो खाना पकाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का उपयोग किया जाता है। भूकंप आने का क्या कारण है? तो भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो जो भारतीय मुद्रा है करेंसी के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो इसमें प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखो। इसका आंसर क्या है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो इसका आंसर शिमला मिर्च है, ये काली मिर्च जो कि प्राकृतिक काली मिर्च जो कि एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? तो भारत ने प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कब की थी? तो 2010 में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन है वो पिंगली वेंकैया है इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया सफ़ेद और हरा रंग है। तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो इंदिरा गांधी थी। पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक अग्नि की उड़ान है उसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और भारत का एकमात्र वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे। और मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है जो भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो तांबा है जो विद्युत आवेश का सुचालक है। और चांदी विद्युत आवेश की सबसे उत्तम सुचालक है, चांदी। तो यहाँ पर चांदी ऑप्शन में नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी?